आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप सभी ग्रेजुएट लेवल के जितने भी प्रतियोगिता भागी हैं उन सभी लोगों के लिए यह बहुत अच्छा मौका आया है इस बार बिहार दरोगा के लिए। तो बिहार दरोगा की वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो हमारे जितने भी ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी हैं वो सभी लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर देंगे। आज की वीडियो में मैं यही बातचीत, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बिहार दरोगा के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसकी विशेषता है। तो हर एक चीज पे हम लोग अभी बातचीत करेंगे। सभी लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक के वीडियो देखिएगा। इसमें आप फॉर्म भरने का डेट, कितने पोस्ट की वैकेंसी आए हैं उस पे चर्चा होगा। उसके बाद इसके लिए क्या हमारी क्वालिफिकेशन यानी क्या योग्यता होना चाहिए उस पे बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर इसके सिलेबस क्या है उस पे बातचीत करेंगे। फिर इसकी फिजिकल की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना हाई जंप है, कितना लॉन्ग जंप है, कितना रनिंग है उस पे बातचीत करेंगे। फिर इसकी सैलरी क्या है, बहुत बड़ी मुद्दा है, सैलरी क्या है, वो सारे मुद्दाओं पे हम लोग आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक के बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और सही समय से जाकर हम लोग को फॉर्म भी भर देना है। और यही डीएम स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को क्लास भी आपको निःशुल्क कराया जाएगा। तैयारी बहुत जल्द क्लास भी शुरू हो जाएगा। टारगेट फॉर बिहार दरोगा 2025 1799 पोस्ट मायने रखता है। 1799 पोस्ट के लिए हम लोग के लिए बहुत गिफ्ट आया है, इसको गिफ्ट ही बोलिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। बिहार पुलिस यानी एसआई, यानी एसआई इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं बिहार दरोगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह 2025 में इसकी वैकेंसी यानी 1799 पोस्ट की वैकेंसी है। कितना पोस्ट? 1799 पोस्ट की वैकेंसी आई है इसमें। यानी हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएसआई। एएसआई बात करते हैं यानी एस का मीनिंग होता है 100, एस का मीनिंग 100 और आई यानी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा एसआई, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं एसआई। आइए हो गया सब इंस्पेक्टर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन डेट, नोटिफिकेशन जो जारी किया है बिहार सरकार वह कब किए है? 23 सितंबर 2025, यानी 23 सितंबर को जो है यह नोटिस आ गया है, जारी हो गया है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गई है, ठीक। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, जो फॉर्म भरने का जो हम लोग का डेट है वही डेट, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है 26 सितंबर 2025 से फॉर्म भरा शुरू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट अप्लाई, मतलब लास्ट कब तक हम लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यह फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड नहीं है, ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। कब भरा जाएगा? तो यह जो है लास्ट इसका जो डेट होगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट जो है आपका 26 अक्टूबर 2025 तक के इस फॉर्म को भरा जाएगा। यानी 26 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर, यानी हम लोग को एक मंथ यानी पूरे 30 दिन के लिए टाइम मिला है। तो उतना दिन में हम लोग को फॉर्म को भर देना है। फी का जो पेमेंट डेट होगा वह 26 अक्टूबर जो होगा लास्ट डेट होगा, फी जमा करने का डेट या 26 अक्टूबर। उसके बाद करेक्शन डेट, यानी अगर हम फॉर्म भर दिए और किसी तरह की कोई त्रुटियां हो गया तो पर शेड्यूल जो इसका दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है फॉर्म में जो भी त्रुटि होगा उसको हम लोग सुधार करेंगे। उसके बाद इसका एडमिट कार्ड का डेट नहीं दिया गया है, एग्जाम डेट नहीं दिया गया है और न ही रिजल्ट डेट दिया गया है। वो जैसा शेड्यूल जो तैयार होगा उसके अकॉर्डिंग ये सब हमें जानकारी मिल जाएगा। तो एक हमारा बिहार दरोगा का बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्म भरने का। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका फिजिकल क्या है और इसकी सिलेबस क्या है, इसकी फी क्या है यानी इसकी सैलरी क्या है। तो इस पे बातचीत करेंगे, तो आगे हम लोग देखते रहेंगे। अब जो है ध्यान दीजिएगा कि एज लिमिट की बात करते हैं कि इसकी जो एज जो है वह कितना होना चाहिए।
तो एज लिमिट जो है आपको 1/8/2025 तक जो है आपका एज 20 साल होना चाहिए। ठीक है, यानी मिनिमम एज जो है वह 20 साल तक होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वह 37 साल मेल के लिए, मेल यानी पुरुष के लिए, और फीमेल के लिए जो है आपका 40 साल एज है। ठीक है, यानी मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज पुरुष हो या महिला, मेल या फीमेल 20 साल, और उसके बाद जो लास्ट एज जो होगा आपका मैक्सिमम एज वह पुरुष के लिए, मेल के लिए 37 साल और फीमेल के लिए जो है 40 साल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बातचीत करते हैं कैटेगरी, कैटेगरी वाइज जो है, मतलब कैटेगरी वाइज जो हम लोग का वैकेंसी है, सीट है, उसकी बातचीत करते हैं। ध्यान दीजिए, जो जनरल कैटेगरी के है उनको जो है जनरल वाले के लिए टोटल 850 सीट है, 850 मायने रखता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस इसके लिए कितना है, 180 सीट है। बीसी के लिए जो है 222 सीट है। बीसी फीमेल जो होंगे उनके लिए 42 सीट है। ईबीसी के लिए जो है आपको 273 सीट है। एससी के लिए 210 सीट है और एसटी के लिए 210 सीट है और एसटी के लिए 15 सीट है और थर्ड जनरल के लिए जो है 7 सीट है। यानी टोटल आपका 1799 सीट की वैकेंसी है, सब कैटेगरी मिला के। ठीक है, तो इस पे हम लोग बातचीत करें। अब हम बातचीत करते हैं कि इनकी सैलरी क्या है, उस पे बातचीत करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो पहले तो ध्यान दीजिए इसकी जो क्वालिफिकेशन होगा उस पर ध्यान दे लेते हैं। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री, या आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री जो होगा वह बैचलर डिग्री होना चाहिए। यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, या आप मेडिकल से भी हो तो भी भर सकते हैं, बीएससी किए होंगे, बीकॉम किए होंगे, बीए किए होंगे, यानी आप एक बैचलर डिग्री होल्डर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बातचीत करते हैं सैलरी की बात। तो सैलरी जो है इनका ध्यान दीजिएगा 35,400 इसका स्टार्टिंग है और 1,12,400, मतलब 35,400 से लेकर 1,12,400 पर मंथ इसकी सैलरी है। ठीक, ग्रेड पे, इसका जो ग्रेड पे है, जो सरकार की जो रूल्स होंगे उसके अनुसार इसका ग्रेड पे तय होगा और इसका पे का जो लेवल है वह 6 लेवल है। पे लेवल जो है 6 है। उसके बाद अदर अलाउंस जो सरकार की जो रूल नियम होगा उसके रूल नियम के अनुसार इसको अदर अलाउंस भी दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है अभी इसमें बातचीत की हम लोग एज के बारे में, जी जो किस कैटेगरी के कितने सीट है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन और सैलरी के बाद। अब बस आगे हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं। अब हम लोग जानकारी करेंगे फिजिकल के बारे में जानकारी करेंगे कि मेल और फीमेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो ध्यान दीजिए, मेल के लिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी, फिर आपका फीमेल में या फिर अदर है, और फीमेल में भी जनरल और ओबीसी, और एक है अदर। ध्यान दीजिएगा, यानी फिजिकल में जो मेल कैंडिडेट है उनका जो हाइट होना चाहिए वह 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद अगर अदर जो है उनका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और फीमेल का जो हाइट होना चाहिए जनरल कैटेगरी या ओबीसी दोनों में 155 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, और अदर का भी 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब चेस्ट की बात करते हैं, यानी सीना की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सीना जो है आपका जनरल और ओबीसी में यानी 81 से 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और अदर का जो भी है 81 से 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए सीना की कोई जरूरत नहीं है और न ही अदर के लिए जरूरत है। अब रनिंग की बात करते हैं। रनिंग जो है मेल के लिए 1600 मीटर जो है आपको 6 मिनट 30 सेकेंड, 1600 मीटर रनिंग करना है, 6 मिनट 30 सेकेंड में हमें रनिंग कंप्लीट करना है। जबकि फीमेल के लिए जो है 1 किलोमीटर 6 मिनट में
हमें रनिंग कंप्लीट करना है फीमेल के लिए। उसके बाद मेल का जो हाई जंप होगा वो 4 फीट होगा जब आप जनरल से हो या ओबीसी से हो, और फीमेल में जनरल हो या ओबीसी उसकी हाई जंप होगा 3 फीट होगा। उसके बाद लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट, जनरल हो या ओबीसी हो या अदर हो, और इसमें फीमेल के लिए जो है आपका फीमेल के लिए 9 फीट होगा, आप जनरल से हो, ओबीसी से हो या अदर हो, ठीक है। उसके बाद गोला जो फेंकना है हमें मेल के लिए 16 पाउंड 16 फीट थ्रो में, किसमें फेंकना है? थ्रो में, ठीक है, यानी 16 पाउंड 16 फीट तक फेंकना है। जब या आप जो है जनरल से हो, ओबीसी से हो या अदर से हो, आपको फेंकना 16 पाउंड है, ठीक है। उसके बाद फीमेल में जो है फीमेल में आप 12 पाउंड फेंकना है, कितना फीट? 10 फीट, 12 पाउंड 10 फीट फेंकना है, थ्रो वे में फेंकना है। आप फीमेल में जनरल हो, ओबीसी हो, अदर हो, सबके लिए सेम है। तो इस तरह से हमारा यह फिजिकल क्वालिफिकेशन है कि हमें बिहार दरोगा के लिए फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा वो अभी हम आपको बताएं। अब हमको देखना है कि पीटी के लिए सिलेबस और मेंस के लिए, अब उस पे बात करेंगे पीटी और मेंस पे। पीटी और मेंस का जो सिलेबस है वो आपको हम दूसरे वीडियो में, पीटी और मेंस का जो सिलेबस वो दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे पूरा विस्तार से। और एक था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बिहार दरोगा का इसमें, और सिलेबस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूरे विस्तार से कि आपको पीटी में जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे बेसिक जान लीजिए कि पीटी में जो है आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, यानी टोटल मार्क्स कितना का हो जाएगा? 200 नंबर का। इसमें 1/10 जो है आपका 110, यानी 110 मतलब कहने का अर्थ क्या है कि निगेटिव मार्क है, तो निगेटिव मार्किंग इसको नहिए के बराबर मान के चलिए, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें 100 क्वेश्चन में क्या रहेगा? जनरल साइंस रहेगा और सामान्य अध्ययन रहेगा, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और न के बराबर में आपसे पूछा जाएगा मैथ एंड रीजनिंग। ये हमारा पीटी यानी मुख्य परीक्षा है, पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा है जो हमारा पहला दरवाजा बोलिए पास करने के लिए। इसके बाद हम लोग को फिर मुख्य परीक्षा यानी मेंस परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाएगा। तो मेंस का और पीटी का, ठीक है, हम आपको विस्तार से सिलेबस बताएंगे, हमें कौन कौन टॉपिक यहाँ से कवर करना है उस पे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में बातचीत, ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें सभी प्रतियोगिता भागी को जानकारी होना चाहिए। तो आप देर न करें और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, और फिर देर न करें और जाके जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए। और डीएम स्टडी सेंटर चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क, यूट्यूब लाइव चैनल के माध्यम से पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा, कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। बस एक बार आप हमें सहयोग कीजिए और मैं आपके सहयोग के लिए रेडी हूं। तो आज तक इतना ही, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।